नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर हाईकोर्ट में पड़ी एक याचिका की। अडानी को लेकर देश के साथ दुनिया में मचे हंगामे की, नेतन्याहू के जेल जाने की लटकी तलवार की और अंत में बात होगी पाकिस्तान में मची राजनीतिक उथल पुथल की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। राहुल गांधी जो लगातार अडानी को लेकर हमलावर रहे हैं शुरू से लेकर अब तक के लिए, चाहे वो सड़क हो या फिर सदन हो, हर जगह वो सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी को लेकर ही हमला कर रहे हैं और इसके बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इससे पहले भी जब पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही जब उन्होंने हमला शुरू किया था, तो आखिर आते आते एक समय ऐसा भी आया कि जब उन्होंने लोकसभा में गौतम अडानी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था, तो फिर उस पर राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई और उसमें राहुल गांधी की सांसदी चली गई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दिया और उनकी सांसदी वापस हुई, लेकिन अब एक बार फिर से जब वो गौतम अडानी के ऊपर हमलावर हैं, तो एक बार फिर से उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पड़ी। लेकिन इस बार ये याचिका गुजरात में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद खंडपीठ पर याचिका दायर की गई है और इसमें इस बार उनकी नागरिकता पर ही सवाल उठाया गया है। कहा गया है कि राहुल गांधी दोहरी नागरिकता लिए हुए हैं, ऐसे में उनकी भारत की नागरिकता को समाप्त किया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार भी कर लिया है और उसके ऊपर बहस करने की भी बात की गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी का दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, क्या एक बार फिर से उनकी नागरिकता के ऊपर सवाल या निशान खड़ा किया जाएगा या उनकी नागरिकता समाप्त होगी। बहरहाल राहुल गांधी ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चाहे जितना कोशिश कर ले, लेकिन हम हमेशा हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और गौतम अडानी को जब तक कि जेल नहीं हो जाती तब तक कि वो आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। बहरहाल गौतम अडानी को लेकर बात किया जाए तो भारत से लेकर दुनिया के अन्य देशों में भी हड़कंप मचा हुआ है और लगा जगह जगह पे उनके खिलाफ रैलियां भी निकल रही हैं। बात किया जाए केन्या की, बात किया केन्या के में सबसे पहले ही वहाँ के सदन में गौतम अडानी को लेकर वहाँ पे चर्चा की गई और उनके जितने भी वहाँ पे जो प्रस्ताव थे, जो यहाँ पे उनसे जो काम किया लिया जा रहा था, सारे कामों को रोक दिया गया है। सारे जो टेंडर थे उसको निरस्त कर दिया गया और ये कहा गया है कि इनके खिलाफ पहले जांच कराई जाएगी। और उसमें ये भी कहा गया कि गौतम अडानी ने इस बात को छुपाया कि उनके खिलाफ अमेरिका की कोर्ट में केस चल रहा है या कोर्ट ने किसी तरह के उन पर एक्शन लिया है, इस बात को छुपाया गया। ऐसे में अडानी के ऊपर किसी तरह का भरोसा नहीं किया सकता, ये कहते हुए केन्या ने सारे टेंडर को निरस्त कर दिया है। बताते चले कि केन्या के जो ऑयल वहाँ पे जो सोर्स ऊर्जा संयंत्र हैं, वहाँ के ऊपर 20% केन्या का उसमें शेयर है, केन्या की कंपनी का शेयर है, जबकि 80% अडानी की ऊर्जा कंपनी का शेयर है। ऐसे में अब ये देखना होगा केन्या के अपने शेयर को भी वापस करता है, ये क्या करता है। बहरहाल गौतम अडानी को इससे बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया भी गौतम अडानी को लेकर रैलियां निकल रही हैं और दबाव डाला जा रहा है कि गौतम अडानी के यहाँ पे जितने भी कारोबार हैं उनको निरस्त खत्म किया जाए और जो भी टेंडर वहाँ पे है उसको समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए। इसके अलावा बांग्लादेश ने भी कहा है कि वो गौतम अडानी के खिलाफ जांच कराएंगे और अगर उसमें किसी तरह की गड़बड़ी मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। हालांकि अमेरिका की तरफ से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है गौतम अडानी के खिलाफ। तो वहीं तेलंगाना में, जो कि भारत में है, तेलंगाना में क्या है कि मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए गौतम अडानी का वापस कर दिया, जो कि गौतम अडानी ने तेलंगाना सरकार को दिया था विकास के लिए, उसको वापस कर दिया। यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ जहाँ पे कांग्रेस हमलावर है लगातार गौतम अडानी के खिलाफ, तो कांग्रेस सरकार ने 100 करोड़ रुपए आखिर लिया ही क्यों। बहरहाल देर आए दुरुस्त आयत की बात यहाँ पे आती है कि फिलहाल वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत रेड्डी, उन्होंने ऐलान किया और बाकायदा उन्होंने घोषणा कर दिया, प्रेस वार्ता में भी ये बात कही कि वो गौतम अडानी के 100 करोड़ रुपए को वापस कर रहे हैं। बात किया जाए नेतन्याहू की, तो नेतन्याहू पर जब से जेल जाने की तलवार लटकी हुई है, तब से नेतन्याहू जो है काफ़ी बौखलाया हुआ है और एक तरफ जहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ने उसके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, तो वहीं अंदरूनी तौर पे भी उसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। हालांकि फ्रांस ने, जो कि पहले नेतन्याहू को कह रहा था कि इंटरनेशनल कोर्ट का वो स्वागत करेगा और अगर नेतन्याहू वहाँ पे आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अब उसने कहा कि अब वो गिरफ्तार नहीं करें क्योंकि लेबनान में सीज़फायर हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो
इसराइल के जो कोर्ट है वहाँ पे लगातार उनका खिलाफ जांच चल रही है और सुनवाई चल रही है और 15 से 20 दिन के अंदर कार्रवाई भी हो जाएगी। ऐसे माना जा रहा है कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सकती है। हालांकि नेतन्याहू ने इससे बचने के लिए दूसरा तरीका अपना लिया। जहाँ एक तरफ जहाँ लेबनान में सीज़फायर हो गया तो वहीं पे सीरिया पर इसराइल ने हमला करना शुरू कर दिया। सीरिया एक ऐसा स्थान है जहाँ पे 5 तरफ से वो घिरा हुआ है। कुछ हिस्सों पर अमेरिका का कब्जा है तो कुछ हिस्सों पर रूस का कब्जा है, कुछ हिस्सों पर आईएसआईएस आतंकवादी संगठन के जो एक दूसरा संगठन है उसका कब्जा है। कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पे तुर्की का कब्जा है तो वहीं बीच में असद का कब्जा है। बहरहाल छोटा सा सीरिया है और लंबे समय से वो युद्ध झेल रहा है और ऐसे में इसराइल ने उसके ऊपर हमला किया है। तो ये कहते हुए हमला किया है कि अभी हिजबुल्लाह को जो हथियार पहुँच रहे हैं ईरान की तरफ, ईरान से, वो सीरिया से होता हुआ ईरान पर हिजबुल्लाह तक पहुँचता है और सीरिया और लेबनान को जोड़ने वाली जो सड़क है उसको भी इसराइल ने हमला करके तबाह कर दिया। हालांकि हिजबुल्लाह ने कहा कि उस सड़क का निर्माण फिर से कराएगा। बहरहाल देखना ये होगा कि लेबनान के साथ जो अभी महज 60 दिन का ही सीज़फायर हुआ है, उस सीज़फायर के बाद क्या हिजबुल्लाह या इज़राइल की तरफ से फिर से एक-दूसरे पे हमला होता है या इस सीज़फायर को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा जाए कि यह अस्थायी सीज़फायर है, लेकिन फिलहाल जो लिखा-पढ़ी में वो सिर्फ 60 दिन का ही सीज़फायर है। वहीं हमास ने भी सीज़फायर के संकेत दिए हैं। उसने कहा कि अगर इज़राइल और अमेरिका चाहता है सीज़फायर करें तो वो तैयार है। उधर अमेरिका ने भी संकेत दिया है कि गज़ा में भी अब सीज़फायर किया जाएगा और हालांकि हमास ने कहा है कि हम 100 जो बंदी बना रखा है इजरायली लोगों को, उन 100 को वापस करेंगे, लेकिन उसके बदले में 1000 फ़िलिस्तीनियों को और हमास के जो कैद लड़ाके हैं उनको जो कैद किया गया उनको रिहा किया जाए। बहरहाल देखना ये होगा कि दोनों के बीच में क्या वार्ता होती है, कि क्या दोनों के बीच में सीज़फायर होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी तरफ हम जब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। वहाँ पे 2 दिन पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के निर्देश पर और जितने कार्यकर्ता थे उनके उनकी पत्नी के नेतृत्व में उन्होंने इस्लामाबाद को घेर लिया था। हालांकि बाद में वहाँ के स्थानीय जो पुलिस है और सेना उन्होंने मिलकर उनको तितर-बितर भी कर दिया, लेकिन फिलहाल गुस्सा शांत होता नजर नहीं आ रहा है और वहाँ पे जो राजनीतिक उथल-पुथल है वो काफ़ी तेजी के साथ हो रही है और कभी भी वहाँ पे जो शहबाज शरीफ का तख्ता है वो कभी भी पलट भी सकता है। बहरहाल आने वाले वक्त में काफ़ी कुछ तस्वीरें साफ होंगी, मिडिल ईस्ट की भी साफ होगी और एशिया की भी साफ होगी। फिलहाल बस इबारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।